डांस ब्लॉग में। तो देखिए हमारी शुरुआत हो गई सुबह सुबह, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने नाश्ता बना लिया। मैंने सब्ज़ी नहीं बनाया, दोपहर में खाने के लिए सब्ज़ी नहीं बनाई है। तो आज मैंने पहन रखा है साड़ी। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ, पहन नहीं पाती हूँ, थोड़ा फंसता है ना। तो अब ये कुर्ती वगैरह पहनने की आदत हो गई, तो इस नाते नहीं पहनती हूँ। लेकिन अच्छा मुझे बहुत लगता है, मेरा मन करता है मैं कि साड़ी ही हमेशा पहनूँ, लेकिन नहीं हो पाता ना कि काम के चक्कर में फंस जाना पड़ता है, काम के नाते नहीं हो पाता है। तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ दोपहर के खाने के लिए। तो मैं चल रही हूँ छत पे, मेरे साग हो गया है, मेथी हो गया, तो सब उसमें फूल आ जा रहे थे, तो वो खोदना ज़रूरी है। तो मेथी वहाँ निकाल लूँगी। उसके बाद पालक थोड़ा बहुत हो गया है, सब में फूल आ जा रहे हैं, उससे बेकार हो जा रहा है। तो अब उसको लाऊँगी, फिर उसके बाद मैं छत पे ही धुल के काट लूँगी। और मुझे चावल धुलना है, क्योंकि उसको पिसवाना है, इधर फारे बनाने हैं। तो क्योंकि गर्मी आ जाएगा तो फरा खाने का मन नहीं करता, अभी मन करता है, फिर उसके बाद नहीं मन करता है। और मैंने ब्लाउज़ काट के रखा है, पहले ब्लाउज़ बनाऊंगी और उसके बाद में ब्लाउज़ काट के थोड़ा थोड़ा सिलेंगे। एक दिन में तो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना, तो फिर वही टाइम का इशू हो जाता है। तो इस नाते मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। तो अभी मैं चल रही हूँ छत पे वही साग काटूँगी, फिर वहीं ही करूँगी, फिर वहीं चावल धुलूँगी। फिर आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम ऊपर आ गए हैं। कपड़ा पर पहले नंबर तो मैंने कपड़ा धुल रखा था, कपड़ा लेके आई हूँ फैलाने के लिए। तो मैं कपड़ा डाल रही हूँ क्योंकि अच्छी धूप हुई है, खिली खिली धूप हुई है। मतलब इस टाइम तो धूप अच्छी हो रही है, कपड़े सूख जा रहे हैं अच्छे से। तो इधर देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया था मुझे लेना था साग, तो साग मेरे अच्छे हो गए थे, काफ़ी दिन हो गया था। तो मैं मायके जाने के पहले ही इसको निकाली थी, साग को खोटी थी। उसके बाद से ऐसे पड़े थे, क्योंकि इधर हम लोग चले गए, उधर तो पानी वानी भी नहीं दिया गया था। फिर आए तो थोड़ा पानी देते हैं ना, लेकिन तब भी ठंडक इतना ज़्यादा था, ठंडक के नाते बढ़ नहीं रहा था। तो इस नाते ऐसे देखिए अभी हुआ है, खाने लायक हुआ है। तो आज जो है, आज इसको हम अच्छे से, मतलब जितना हुआ है, जितना निकला है, सब उसको थोड़ा थोड़ा करके हर जगह से लेंगे। तो देखिए ज़मीन पे जो है, ज़मीन पे जो मिट्टी में है उसमें भी अच्छा से मेथी खूब अच्छी सी हुई है। पालक हुआ, पालक लेकिन बढ़ा नहीं है, पत्ते हैं उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा पत्ते हैं कि वो भी छोटे छोटे हैं, तो उसको मैंने नहीं काटा है। तो ये जो किनारे मेथी था, मेथी अच्छा से हो गया था, तो मेथी मैंने काट लिया। इसमें देखिए सोया था, तो टायर में जो सोया था, सोया अच्छा बहुत बड़ा हो गया था, काटने लायक हो गया था, अच्छा था। तो मैंने सोया काटा है। फिर बातों बातों में बात कर रही थी बेटे से अपने, फिर उसके बाद में काटे जा रही थी। तो देखिए वो इसमें सफ़ेद बैगन भी आया है, एक मतलब 2-3 बैगन आए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं बैगन, मैंने तोड़ा ही नहीं है। तो अब नहीं तोड़ूंगी क्योंकि वो कड़े हो गए हैं, तो वो अच्छे नहीं हैं। तो सफ़ेद वाला बैगन वैसे भी नहीं मुझे पसंद है। तो वहाँ देखिए वो वाले पीछे वाले गमले में, ये आगे वाला जो बैगन लगा है उसके बाद वाले गमले में मैंने उसमें बीच में टमाटर डाल दिया था। टमाटर भी उसमें निकले हैं, टमाटर अरे 3-4 टमाटर निकले हैं। तो वो भी, पालक थोड़ा ख़राब भी हो गया टमाटर बीच में डालने की वजह से, लेकिन पालक है, ये है, निकल गया था। तो देखिए इस गमले में हरी मिर्च का पेड़ भी लगा है, इतना बड़ा हो गया है। उसके बाद में पालक खूब अच्छे से आई है। तो देखिए बगल हम लोग बात कर रहे थे, वो कह रही थी सुबह हम लोग घूमने जाते हैं साथ में, तो वो कह रही थी कि सुबह मैं आज नहीं जग पाई थी। मैं उनके पास फ़ोन करी थी, लेकिन वो नहीं जगी थी, तो मैं अकेले ही गई थी घूमने। तो वही कह रही थी कि कल से चलेंगे, हमने कहा, हमने तो फ़ोन किया था, लेकिन आप नहीं जगी थी। तो देखिए मैंने पालक काट लाया, देखिए किस तरह से हो गया है। उसमें एक आध ख़राब भी थे, ख़राब के मतलब जैसे होता नहीं क्या, घास टाइप का कुछ अलग रहता है, तो उसको मैंने निकाला। फिर उसके बाद में बेथुआ था, उसमें भी वो फूल आ गए हैं। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे पालक हैं, लेकिन ठीक थे, खाने लायक थे, कि हाँ जैसे कड़े भी नहीं हुए थे। जो कड़े हुए हो गए थे उसमें फूल आ गया था, तो मैंने हटा दिया था उसको। तो ये देखिए, फिर उसके बाद में मैं यहीं टब लाई थी, टब में ही मैंने कपड़ा डाला था, तो कपड़ा मैंने फैला दिया। तो मैंने कहा चलो यहीं धुल लेते, फिर नीचे लेके कौन जाए धुलने।
पानी भी ऊपर ले आए थे तो आराम से धुल लिए थे, क्योंकि ये घर का साग है तो इसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा नहीं था। जो मार्केट से लेके आते हैं उसमें मिट्टी ज़्यादा रहता है, तो वो उसको धुलने में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर मिट्टी लगा रह जाता है तो साग अच्छा नहीं लगता है, फिर अजीब से लगता है उसका, जैसे लगता है बालू उसमें रेत भरे पड़े हैं। तो इस नाते वो, क्योंकि उसके जो जड़ होते हैं वो जड़ सहित मार्केट में जो देते हैं उखाड़ के देते, तो मैंने कट किया था। वैसे भी मिट्टी ज़्यादा नहीं निकला था, थोड़ा बहुत ही निकला था, साफ़ हो गया था। तो वो उखाड़ के देते हैं, तो यहाँ काटने में उखाड़ने में अंतर हो जाता है, तो इस नाते साफ़ था। तो ये आराम से 2-3 पानी मैं बाल्टी में लेके आई थी पानी धुलने के लिए, क्योंकि मुझे चावल धुलना था आटा पिसाने के लिए। तो इस नाते मैं पानी ले आई थी, लेकिन मैंने साग धुल लिया। अब इसको काट रही हूँ, काटने के बाद लेके जाऊँगी, इसको छोंक दूँगी, फिर उसके बाद में ही मैं चावल धुलूँगी। देखिए मैं साग लेके चली गई थी नीचे उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दिया है, साग उसके छौंक दी हूँ, क्योंकि दोनों काम मेरा होता रहेगा। इधर भी काम मैं करती रहूँगी, खाना के काम भी काम होता रहेगा। अब इधर साग हो जाएगा, अभी जाऊँगी इसको धुलने के बाद नीचे जाऊँगी, उसको चला दूँगी, फिर दाल अपना हो जाएगा, फिर चावल चुन लूँगी, फिर चावल बना दूँगी। फिर रोटी जब आएंगे तब बनेगा, फिर दिक्कत नहीं होती है ना। सुबह में सब्ज़ी बना लेते थे, लेकिन यही था कि साग बनाना था, तो साग बनाने में टाइम लगता। अभी छत से साग निकालना था, तो मैंने सोचा आराम से थोड़ा काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं। धूप में बैठूंगी तो दोनों काम मेरे साथ में हो जाएगा। अभी ठंडक है तो धूप में बैठना होता है, 40-45 मिनट तो कंटिन्यू धूप में बैठना ही चाहिए। सबको बैठना चाहिए, मुझे नहीं, सबको बैठना चाहिए, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, कोई भी हो, लेकिन 40 मिनट 45 मिनट की धूप लेनी ही चाहिए, क्योंकि विटामिन डी की कमी हो जाती है ना। तो विटामिन डी की कमी होने से भी शरीर बेकार हो जाता है। तो इस नाते कंटिन्यू, मतलब बिना उठे, ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं तो 10 मिनट उठ के जाएँ, फिर उसके बाद में कोई काम कर लें, फिर जाएँ, फिर कोई काम कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। होता है कि 45 मिनट आपको कंटिन्यू धूप में बैठना ही बैठना है, तब वो जाके विटामिन डी की कमी पूरा होती है। और जब अभी तो मान लीजिए ठंडक है, तो ठंडक में धूप में बैठते ही हैं। जब मुझे गर्मी थी तो मैं क्या करती थी, सुबह 7 बजे तक धूप निकलता था तो मैं यहाँ जीने पे आके बैठ जाती थी और 45 मिनट मोबाइल देखती रहती थी। 45 मिनट जब पूरा हो जाता था उसके बाद ही मैं नीचे जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, टाइम की प्रॉब्लम हो गई है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो ठंडक में है तो ठंडक में तो सेक ही ले रहे हैं। जैसे होता है कोई काम लेके बैठ जाते हैं तो आप काम करते रहते हैं, फिर उसी में धूप पे सेकते रहते हैं। लेकिन ये होता है गर्मी जब आ जाती है तो गर्मी में दिक्कत होती है, क्योंकि काम भी ज़्यादा होता है, तो गर्मी में कोई काम धूप में बैठ के कर नहीं सकता है। ये होता है सुबह सुबह तब सेकना जाता रहता है, 5:30 बजे, 6 बजे, 5 ही बजे धूप निकल जाता है, तो 6 बजे 7 बजे आराम से धूप सेका जा सकता है। इसी नाते जैसे कमी नहीं होने पाती विटामिन डी की, नहीं तो फिर दवा के माध्यम से पूरा करना होता है। विटामिन डी पूरा करना होता है, सबको पूरा करना होता है। इसी नाते पैर दर्द होता है, फिर तमाम समस्याएं हो जाती हैं। तो देखिए मैं चावल जो मैंने धुला था नीचे लेके चली आई हूँ, क्योंकि नीचे वहाँ छत पे कोई रहने वाला नहीं था, तो चिड़िया वगैरह आ जाते हैं ना, तो फिर जूठा कर देते हैं, तो दिक्कत हो जाती है, नहीं मन करता फिर। तो इस नाते बाबू मेरा कह रहा था कि मम्मा मैं नीचे जाऊँगा, तो मैंने कहा बेटा तुम नीचे चल रहे हो तो इसको कौन देखभाल करेगा इसकी, तो मैं इसे अच्छा नीचे ले चलती हूँ, क्योंकि नीचे जो होता है 12 बजे तक, 12 बजे के बाद अच्छी धूप आ जाती है। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी धूप आ गई है। तो मैं सोच रही थी, मैंने बगल में चटाई बिछा दिया, फिर हम लोग बैठेंगे यहाँ धूप में आराम से, तख्त पे ये आराम से सूख जाएगा। तो अभी हम लोग चटाई बिछा लेते हैं, तो फिर यहाँ लाके दोपहर में खाना खाते हैं आराम से। तो अभी यही इंजॉय होता रहता है धूप में ही। तो आज का ब्लॉग इतना ही। मैंने सोचा था मैं ब्लाउज सिलूँगी, लेकिन नहीं सिल पाई हूँ, उसका ब्लॉग आगे बनाऊँगी। बाय।